नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुजुर्गों का महत्व। तो दोस्तों आइए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है। एक परिवार के बड़े बेटे का पास वाले गांव की एक लड़की से विवाह तय हुआ। जब विवाह की तारीख नजदीक आने लगी तो अचानक लड़की के पिता ने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त यह थी कि लड़के वाले बारात में अपने साथ किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं लाएंगे। बारात के साथ यदि कोई बुजुर्ग आया तो मैं अपनी लड़की की विदाई नहीं करूंगा। शर्त सुनकर सभी हैरान रह गए और सोचने लगे कि 3 दिन बचे हैं शादी में। यदि बारात नहीं लेकर गए तो अपने ही गांव में बदनामी हो जाएगी, और अगर बुजुर्गों को बारात में साथ लेकर गए तो लड़की के पिता कहीं लड़की का विवाह करने से इनकार न कर दें, तब तो और अधिक बदनामी हो जाएगी। सभी लोग परेशान हो गए। सभी एक ही बात कर रहे थे कि बुजुर्गों के बिना यह विवाह कैसा होगा, लेकिन अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंततः दुखित मन से लड़के के पिता ने कहा कि बारात जाएगी, और वो भी बिना बुजुर्गों के। लड़के के पिता की यह बात बड़े बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगी। शेष घर परिवार के सभी बुजुर्ग लड़के के पिता के इस निर्णय को मान गए, पर लड़के के चाचा जी जिद पर अड़ गए। वे कहने लगे कि यह भी कोई बात हुई, बड़ों के बिना विवाह, यह कैसे संभव हो सकता है। मैं तो शादी में अवश्य जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। घर वालों ने चाचा जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। चाचा जी के नहीं मानने पर यह तय किया गया कि उनको कपड़ों की गठरियों के बीच में छुपाकर बारात ले चलेंगे, और उनसे कहा गया कि वे किसी के सामने नहीं आएंगे। घर परिवार के सभी सदस्यों के बहुत कहने पर चाचा जी इस शर्त को मान गए कि बारात में वे किसी के सामने नहीं आएंगे। विवाह के दिन बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची। लड़की वालों ने बारात का स्वागत किया। साथ ही लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। उस गांव के बाहर एक नदी बहती थी। लड़की के पिता ने कहा, बारात पक्ष को इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाना होगा, तो ही यह शादी होगी और मेरी बेटी की विदाई होगी, वरना यह शादी नहीं होगी। यह शर्त सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। पूरी नदी में दूध को बहाना यह तो असंभव था। सभी बाराती इस चिंता में डूब गए कि यह कैसे हो पाएगा। लड़की के पिता को बहुत मनाया गया, समझाया गया कि अब इतनी भी कठिन शर्त न रखिए कि उसे पूरा करना संभव ही न हो पाए। लेकिन लड़की के पिता तो अपनी शर्त पर अड़ गए और कहा कि अगर मेरी शर्त आप लोग पूरी करोगे तो ही विवाह होगा, अन्यथा ये विवाह संभव नहीं है। दोस्तों ऐसी शर्त को पूरा करना तो असंभव ही था, इसलिए अब लड़के वालों ने तय किया कि चलो बारात वापस लेकर चले, हम लोग ये शर्त पूरी नहीं कर सकते। जब यह बात गाड़ी में कपड़े की गठरियों के बीच छुपे चाचा जी की कानों में पड़ी तो वे बाहर निकल आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, हम बारात वापस क्यों लेकर जा रहे हैं। तब बारातियों ने चाचा जी को बताया कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध को बहाओ तो ही लड़की से विवाह होगा और विदाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आप ही बताइए चाचा जी, क्या दूध की नदी बहाना संभव है। इसलिए हम लोग बारात वापस लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर चाचा जी बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम बारात वापस लेकर जा रहे हो। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, बारात किसी कीमत पर वापस नहीं जाएगी। जाओ लड़की के पिता को संदेशा भिजवा दो कि हम इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें इस नदी के पानी को खाली करवाना होगा। चाचा जी की बात सुनकर सभी बाराती बहुत खुश हो गए। सभी आपस में ये बात करने लगे कि यह आइडिया तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं। 2 बाराती लड़की के पिता के पास गए और उनसे कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर सबसे पहले आप नदी के पानी को खाली करा दीजिए।
जैसे ही लड़की के पिता ने ये बात सुनी, उन्होंने झट से कहा कि तुम्हारी बारात में तो कोई ना कोई बुजुर्ग अवश्य आया है। फिर लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो विवाह अवश्य होगा, और वह भी सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तभी एक बाराती ने लड़की के पिता से पूछा कि फिर आपने ये शर्त क्यों रखी? फिर लड़की के पिता ने कहा, मैं तो बस आज के युवाओं को ये सबक देना चाहता था कि आधुनिकता की होड़ में वे इतना आगे निकल गए हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और अनुभवों को बेकार समझने लगे हैं। आज उन्होंने इस घटना से जान लिया होगा कि बारात में अगर चाचा जी नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर हम सभी के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ रही है। जीवन में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कहीं न कहीं तनाव और अकेलेपन के घेरे में पड़ गए हैं, उसकी वजह कहीं यह तो नहीं कि हमारे सर से हमारे बुजुर्गों का साया दूर होता जा रहा है? हम और हमारे बुजुर्गों के बीच कहीं गहरी खाई तो नहीं बन गई है? इस प्रश्न पर आप सभी अवश्य विचार कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो के नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।